हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है उन लोगों के लिए जिनको मतलब ये नहीं समझ आता कि अगर हम कितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं एप्लीकेशन में, तो कौन सा मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपकी एप्लीकेशन में लगना ही चाहिए, कौन सा वो एक डॉक्यूमेंट है जो आपकी एप्लीकेशन में प्रॉपर एक अहमियत के तौर पे कंसीडर होता है, तो वो लगना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए मेरे पेज पे, तो आप मेरे पेज को, यूट्यूब के पेज को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मेरी वीडियोस को मोर ओवर मतलब इंस्टा और फेसबुक पे भी आप फॉलो करके देख सकते हो। तो आज की वीडियो स्टार्टअप करते हैं कि मतलब कौन सा वो एक मेजर डॉक्यूमेंट है जो कि कनाडा हाई कमीशन में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और क्या उसकी अहमियत है, कहाँ पे लगता है, कैसे उसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है जब हम एक डॉक्यूमेंट की बात करते हैं मेजर। देखो, डॉक्यूमेंट सारे मेजर हैं, पासपोर्ट मेजर है और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मेजर हैं और एक प्रॉपर्टीज और नेटवर्थ के डॉक्यूमेंट्स मेजर हैं, तो एक पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो मेजर है। इसमें क्या रहेगा कि सबसे जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है ना, वो क्लियरेंस का डॉक्यूमेंट। अब वो डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? देखो, जो एक हाई कमीशन की डिमांड है कि एक हाई कमीशन पे जब भी हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ना, तो सबसे पहली बात, विदाउट सबमिशन वहां पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक ऑन दैट क्वेश्चन मार्क, तो उस पर आ जाता है प्रॉपर कि उनका क्या स्पेसिफिकेशन है, वो क्या चीज मांग रहे हैं आपसे। सो देयर इज अ मेंशन कि वन कंफर्मेशन ऑफ योर होटल बुकिंग and plus the places where you wants to visit and your ticket from departure from Canada। तो ये सारी जो चीजें हैं वो मांग रही हैं हाई कमीशन, राइट। तो पर्पस ऑफ ट्रैवल में आपको क्लियर हो गया, नॉट विद द ओनली होटल बुकिंग, यू हैव टू शो योर होल प्लान टू द एम्बेसी, लाइक व्हाट थिंग्स यू वांट्स टू डू इन कनाडा। ये सारी चीजें आपको क्लियर तरीके से मेंशन करनी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सी आपने कभी देखा होगा कि अगर हम लोग कहते हैं ना कि एक एक जो स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, उसमें क्या होता है, एक बच्चा है जिसको याद नहीं होता है दैट उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बट एक बच्चा है जिसको याद सब कुछ हो जाता है, बस उसकी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है, इतनी खराब है। तो सेम काइंड ऑफ दिस, अगर आपका प्रेजेंटेशन अप टू द एम्बेसी रिक्वायरमेंट जा रहा है, तो वीजा रेशियो कहीं ना कहीं आपको हाइक मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं जा रहा है, तो एक अच्छी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। हैंड राइटिंग में क्या होता है कि जिस बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत साफ होती है वो कुछ भी लिख देता है, बट उसकी हैंड राइटिंग देख के जो एक टीचर है ना, उसका दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लिखा, मतलब ही और शी इज इंटेलिजेंट, मतलब उनका ये मानना होता है, और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है इस चीज को। जिसकी खराब है तो क्या गंद डाला हुआ है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो उसने चाहे 100% अच्छा किया हो, फिर भी स्टिल कई बार वो चेक नहीं होता है। तो इसी तरीके से आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रेजेंटेड चाहिए। प्रेजेंटेड मींस डिजिटली आपके फॉर्म्स चाहिए, उनमें कोई हैंडमेड साइन करके नहीं भेजने हैं। एक सीक्वेंस लेवल पे जाके एप्लीकेशन को आपने जो है वहां पे अपलोड करना है। अगर आप वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हो, तो देर इज मोस्ट चांसेस टू गेट डिनाइड योर एप्लीकेशन, बिकॉज जब तक आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल नहीं होंगे अपनी एप्लीकेशन को लेके, आपको वीजा रेशियो उतना ही कम मिलेगा। आप देख सकते हैं जो लोग मेरे पास विजिट करते हैं, कहीं इतनी भीड़ नहीं होती मेरे ऑफिस में, मतलब मैं देखती हूँ रश डला होता है कहीं की, बट नहीं होता, इतना रश नहीं होता मेरे यहाँ पे। बट हाँ, वीजा रश रहता है, हमेशा रहता है। आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दैट कि मतलब बहुत अच्छे सक्सेस रेशियोज हमारे मिलते हैं। इवन कईयों के पेरेंट्स की वीजाज आए होते, फिर उनके बाद उनके चाइल्ड्स की वीजाज हमसे आते हैं, तो देयर इज अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी, ठीक है। मतलब लोगों का एक होता है ना, सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, मैंने पैसे और रेपुटेशन दोनों कमानी है, क्योंकि देखो सी, घर पैसों से ही चलता है, फैमिली पैसों से चलती है, जो जरूरतें वो सारी पैसों से कंप्लीट होती है, तो ये मैं मानती हूँ। बट हाँ, मैंने प्राइजेस उतने रखे जितना बंदा अफोर्ड कर सकता हो। अब मैं अगर हरियाणा वाली साइड की बात करूं, वहां से लोग आते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है कि एप्लीकेशन इतने में भी प्रोसीड होता है। उन लोगों के माइंड में ये रहता है कि नहीं, अगर कनाडा जाना है तो 25 लाख, अगर यूएस जाना है तो 45 लाख। उनके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि द पीपल आर नॉट दैट मच एजुकेटेड अबाउट द इमिग्रेशन पॉलिसीज, राइट। उन लोगों को नहीं है ये चीजें।
अप्लाई करते हैं अलग अलग सिटी से प्रॉपर तरीके। अब मेरे पास जो क्लाइंट्स आए ना, मोreover आप देखोगे कैथल, हरियाणा, अंबाला, मतलब उधर के डिस्ट्रिक्ट्स के वीजास भी आए हुए हैं। तो वो बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी। वो कहते हैं हम मान ही नहीं सकते कि इतने में हमारा वीजा आ गया है। अब मैं चाहूँ तो मेरे को उनका पता है कि उन लोगों की एक जो दिमाग की स्ट्रैटेजी वो इतनी बनी हुई है कि इनको लाखों का पता है, तो मैं उनसे लाखों डील कर लेती हूँ। नो, नेवर एवर, क्यों नहीं? बिकॉज इस चीज के लिए कभी भी आपका जो ईमान है ना वो अलाउ नहीं करता कि आप लोगों से इतने पैसे मांगो। देखो, खाना खाना है ना वो 3 वक्त का बहुत अच्छा आ जाता है। अब हम रेस्टोरेंट में खाने जाएं तो डेफिनेटली एक बंदा 500 का खा देगा। वही अगर आप घर पे बनाते हो तो मेरे हिसाब से 150 में 5 बंदे खा लेंगे। तो मेरी प्रेफरेंस ऑल ओवर यही रहती है कि सिंपल लिविंग जीते हैं, अच्छी होगी, हेल्दी भी होगी। तो प्रॉपर तरीके से इसलिए मैं कंसीडर करती हूँ कि मैसी अगर 13-14 हजार में काम कर रही है तो मेरे को हाँ कहीं ना कहीं उसके लमसम या मतलब जो जेन्युइन सा रेट है हमने वही रखा हुआ है। तो प्रॉपर तरीके से एक असेसमेंट लेनी है आपको, किसी भी कोने से दुनिया की बात कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से मेरी लाइक असेसमेंट चाहते हो और एक फाइल गाइडेंस चाहते हो, तो आप आके अप्लाई करो, मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। प्रॉपर तरीके से हम चीजों को गाइड करेंगे, चीजों को समझाएंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरी नहीं, अगर किसी और की भी अच्छी लगती है और आपको प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट मिलता है कि वो आपको आपकी फाइल्स चेक करवाते हैं, पोर्टल्स के टाइम टू टाइम रिव्यूज करवाते हैं, तो यू शुड अप्लाई फ्रॉम देम। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा धोखा हो रहा है, हम लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कौन सही है कौन गलत है। तो ये चीज आपको सोचनी है, ये चीज आपको समझनी है प्रॉपर, तभी आप इन चोरियों से, ठगियों से एंड चीटिंग से आप लोग बच सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से फाइल्स को असिस्ट करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, अपॉइंटमेंट्स लो, ऑफिस आके मीट कर सकते हो, नहीं मिलना चाहते हो, ऑनलाइन सर्विसेज लेना चाहते हो, वो भी अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगती है इसको जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट।